सबसे बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर हिडमा कौन है। तो देखिए, हिडमा जिसका नाम है हिडमन्ना हिडमालू, उसका जन्म पूवर्ती गांव बीजापुर में हुआ। तो पोस्ट कमांडर की थी पीएलजे बटालियन 1 में। बड़े हमले जिसमें 2010 में उसने ताड़ मेटला में बड़े हमले किए। देखिए, सबसे पहले आपको जन्म की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उसकी पूवर्ती गांव बीजापुर में उसका जन्म हुआ था। यह है माडवी हिडमा, जिसके आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। पोस्ट उसकी थी पीएलजे बटालियन 1 में कमांडर की पोस्ट थी। ये माडवी हिडमा कौन है, ये हम आपको डिटेल ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और अगर बड़े हमलों की बात करें तो ताड़ मेटला में 2010 में उसने बड़ा हमला किया था, जिसमें उसका नाम सामने आया था। आपको हम नीचे लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। इसके अलावा जो और भी बड़े हमलों में उसकी संलिप्तता बताई जा रही है, उसमें 2013 का मामला सामने आया था, जहां पर झीरम घाटी जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था प्रदेश का। और इस पूरे हमले के बाद सियासत भी काफी तूल पकड़ती दिखाई दी थी, जिसमें नाम था माडवी हिडमा का। और ऐसे में कई बड़े हमलों में उसका नाम होने के बाद तलाश लंबे समय से माडवी हिडमा की जा रही थी। उसे ऑफर भी दिया गया। देखिए, 2017 में सुकमा हमले में भी उसके संलिप्तता की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा 2021 में बीजापुर हादसे में भी उसका नाम सामने आया था, यानी कि उसकी तब भी संलिप्तता थी। तो वहीं अब ये भी जानते हैं कि किस क्षेत्र में वो सक्रिय था। तो दक्षिण बस्तर, जो काफी उस क्षेत्र में उसके सक्रिय होने की जानकारी थी। और इसके अलावा इसकी सक्रियता और कहां थी, बीजापुर में। बीजापुर भी काफी ज्यादा नक्सलवादियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। सुकमा में भी काफी ज्यादा उसकी सक्रियता देखने को मिली थी। तो ये वो जगह थी जहां पर उसकी संलिप्तता पाई गई, जन्म हुआ। उसके बाद से किस तरह से वो बड़े बड़े हमलों में घुसता चला गया, और इन 3 क्षेत्रों में उसकी संलिप्तता सबसे अहम थी। अब एक तरफ यहां पर माडवी हिडमा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खूंखार नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरफ खूंखार नक्सली माडवी हिडमा ढेर हो चुका है, तो एनकाउंटर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में हुआ है। मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी राजे भी मारी गई है। देखिए, दोहरा प्रहार यहां पर देखने को मिला है। हिडमा वो नक्सली था जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता था। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर बड़े नक्सली हमलों में हिडमा की मौजूदगी या हिडमा की प्लानिंग हुआ करती थी। एक तरफ हिडमा एनकाउंटर में ढेर हो गया है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय समिति सदस्य सीसीएम के खूंखार नक्सली देवजी के साथ 9 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों ही तस्वीरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलवाद पर दोहरा प्रहार यहां पर देखने को मिला है, जहां नक्सलियों के साथ ही पीएलजीए नक्सली कैडर के 22 सदस्य भी पकड़े गए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुल 32 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, और ये वही देवजी है जिसे बसव राजू के मरने के बाद माओवादियों केंद्रीय संगठन का महासचिव बनाने की खबर सामने आ रही थी। तो ये 2 नाम थे, और कहीं ना कहीं ये नाम चर्चा में थे। और ऐसे में अब यहां पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अब देखिए, हाल ही में 1 नवंबर को एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा, देवजी और गणपति जैसे बड़े नक्सलियों को चेतावनी दी थी, और कहा था कि हथियार डालना ही एकमात्र रास्ता है। अगर कोई हथियार नहीं डालता है तो हमारी फोर्सेस अपने तरीके से निपटने में सक्षम है, और वही हुआ। सुनिए पूरी बातचीत इस रिपोर्ट में। आपके होम मिनिस्टर के टर्म का एक बहुत बड़ा वायदा यह है कि 31 मार्च 2026 तक आप नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। 3 कुख्यात नक्सली हैं, हिडमा है, उसमें गणपति हैं और दियोजी हैं। इनको आप कब तक या पकड़ देंगे या मार देंगे? नहीं, मैंने कहा ही 31/3/2026। अभी इतनी देर से बच कैसे, हिडमा इतनी देर से बच कैसे रहा है आपसे? अरे ऐसा नहीं होता है, मुझे यहाँ से खड़े होकर आपका हाथ पकड़ लेना ऐसा नहीं है भाई। एक समय था जब नक्सलवाद की थ्योरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए हैं, और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं। और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दी। पर आपको ये चिंता है कि जो सरेंडर हो रहे हैं, अब आपके डर से अगर सरेंडर हो रहे हैं,
सरेंडर होने के बाद क्या गारंटी है कि वो जो नक्सल विचारधारा है उसको फिर से वो नहीं स्प्रेड करेंगे? ऐसा है, सरेंडर होने के बाद 6 माह तक हमारे साथ रहना है। इनके लिए एक रिहैब सेंटर बनाया गया है। रिहैब सेंटर के अंदर साइकियाट्रिस्ट की व्यवस्था है, इनकी रोजगार कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट की भी योजना है। इनको पुनर्वसन करने के लिए भी हमने योजनाएं बनाई है। और जो दुर्दांत नक्सली है, जिन पर कम भरोसा किया जाता है सकते, उस पर नजर रखने की भी व्यवस्था है। और कुछ भी हुआ, इसके बाद में भी कुछ हो ही सकता है, मगर पुलिस कहीं गई नहीं है। पुलिस जस की तस वही है। अगर बाद में भी कोई कुछ करेगा तो पुलिस उसको मजबूत जवाब देगी। मगर 31 मार्च के बाद इस देश में नक्सलवाद कहीं नहीं। अगर हिडमा या गणपति कहीं देख रहे हैं एनडीटीवी को अपने फोन पे, तो गृह मंत्री के तौर पे क्या मैसेज है? नहीं, मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहाँ हथियार डालने वाले हैं सर? ये नहीं डालेंगे हथियार। वो आप मिले हो हिडमा तो कहो तो मुझे मैं तो नहीं मिला, मैं तो सिर्फ ढेर सारे लोगों ने डाले हथियार। मैं तो आशा करता हूं अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। और उधर हिडमा के ढेर होने पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, एल्लोरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं, उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिडमा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान, और उसमें हिडमा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। तो एनडीटीवी से बातचीत में बीजेपी विधायक राजेश मूढ़त ने कहा कि पहले सदन में माओवादी घटना पर चर्चा होती थी, आज इस भवन में आखिरी सत्र है। इस मौके पर हिडमा के ढेर होने की खबर आई है। गृह मंत्री ने जो लक्ष्य रखा है उससे पहले ही माओवाद खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से एक अभियान चल रहा है, बस्तर नक्सल मुक्त, खास करके वनांचल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज मैं कह सकता हूँ उसके भौगोलिक क्षेत्र में अगर जाएं तो कश्मीर से बड़ा क्षेत्र है। और वहाँ पर जिस प्रकार का जो नक्सलिज्म को लेकर के आभा मंडल था, और जिस प्रकार से एक अभियान को लेकर के सरकार ने प्रारंभ की यात्रा, धीरे धीरे कई लोग, बड़े बड़े नक्सल नेता, बड़े बड़े कमांडर, बड़ा बड़े लोगों ने वहाँ पर जाकर सिलेंडर भी किया, नहीं तो पुलिस की मुठभेड़ के अंदर भी। तो वहाँ के BSF के जवान हो, सिक्योरिटी फोर्स के जवान हो, आपसी सामंजस्य से जो वहाँ एक शांति का टापू स्थापित करने की योजना पे जो काम कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री ने टारगेट दिया 2026 तक का। आज नक्सल मुक्त होगा बस्तर 2026 के पहले। पुलिस तो वही है, और उस पुलिस का मनोबल बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। मैं बधाई देता हूँ। और जिस ऊर्जा के साथ में, जिस साहस के साथ में नक्सलाइटों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, इन 2 वर्षों के अंतराल में बड़े से बड़े उनके, चाहे वो चेलापति हो, चाहे वो बसवराजू हो, चाहे वो अभी वर्तमान में हिडमा और उसकी पत्नी राजे हो, अनेकों ऐसे चलते हैं नक्सलाइटों को मार गिराने का काम, न्यूट्रलाइज करने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे फोर्स ने किया है। और ये इस बात को साबित करता है, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और आने वाले समय में 31 मार्च 2026 तक पूरा प्रदेश, पूरा देश नक्सलवाद से खात्मे की ओर बढ़ रहा है।